कुनसु, खुरमपुरा, ट्रेंड्स और थायरुन के गांव वालों ने अपने इलाकों से गुजरने वाली प्रस्तावित रेलवे लाइन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने नारेबाजी की और कहा कि रेलवे प्रोजेक्ट से खेती, बागवानी ज़मीन, बागों और घरों को नुकसान पहुंचेगा, जिससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद यूसुफ भट्ट भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की चिंता बिल्कुल सही है और सरकार को इसे गंभीरता से भी लेना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित रेलवे लाइन को तुरंत वापस लेने की मांग की और बिना गांव और ज़मीन को नुकसान पहुंचाए दूसरे अलाइनमेंट पर विचार करने को कहा। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने कहा कि प्रोजेक्ट से पहले उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया और उन्होंने पब्लिक हियरिंग की भी मांग की। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। इस्लाम है सर, मेरा नाम मोइनुल इस्लाम है सर, मैं थायरन में रहता हूँ। जो गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्डर निकाला है सर, इन्होंने जो मतलब कि संगम से जो कुंसु तक इन्होंने शोपियां तक जो रेलवे लाइन मतलब कि इसका प्रोजेक्ट लिया है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को वो कैंसिल करे, क्योंकि जो उन्होंने प्रोजेक्ट लिया है अभी उस पर काम नहीं हुआ है, लेकिन हुकूमत की तरफ से फैसला आया कि हम इस पर काम करेंगे। जो जहाँ से ये रेलवे ट्रैक गुजर रहा है इस वक्त, ये हमारे बागात से गुजर रहा है सर। ये हमारी सर बैकबोन है। अगर हमारी बैकबोन चली गई तो हम कुछ नहीं है इसके बगैर। अगर आप ये देखेंगे जो शोपियां एक पहाड़ी इलाका है सर, हमारा दारमदार यहाँ के बागातों पर है। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके आप हम पर वो चीज़ें क्यों आयद करते हो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हुकूमत को ये लगता है कि रेलवे ट्रैक या रेलवे लाइन को काकापोरा से शोपियां तक लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकती है, फिर ये उन बागात से हमें नहीं चाहिए। आप एक काम करो, आप इसको रमियाड़ा से ले जाओ, आप वहाँ से उठाओ ताकि रजौरी तक, पूंछ तक, वहाँ से कोई किसी की मिल्कियत नहीं जाती है। वहाँ से तो ये स्टेट लैंड है। अगर हम ये देखेंगे हमारे बागात, यहाँ किसी के पास स्टेट लैंड नहीं है, ये मिल्कियत ज़मीन है। हम अपनी ज़मीन ऐसे मतलब कि ज़ाया नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो इलाका है एक पसमानदा इलाका है, हम गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास अगर वाहिद कोई आमदनी का ज़रिया वो हमारे बागात है, लिहाजा हमारे बागात हमसे मत छीनिए। हमारे बागात हमसे मत छीनिए। हमारे पास अगर वाहिद इनकम है, इनकम सोर्स है, वो सिर्फ इस वक्त बागात है। हम इस वक्त हमने भी पढ़ा है, हम साथ जो ये इलाका है हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमने हुकूमत से लोन लिया, एजुकेशन लोन हमने लिए हैं। हमें एक उम्मीद थी कि इन बागात पे हमें एक उम्मीद थी कि हम इनसे कुछ पैसे कमाएंगे और हुकूमत को अपना लोन वापस करेंगे और अपना रोजगार कमाएंगे। लेकिन जब हमारे पास सोर्स ही नहीं रहेगा, हम हुकूमत को क्या देंगे। और दूसरी बात यह कि हमारे पास यहाँ कोई नौकरी भी नहीं है। अगर इन 4-5 इलाकों में आप सर्वे करोगे, अगर आप रेशो निकालोगे, यहाँ 10% भी नौकरी नहीं है। लिहाजा हमें न हुकूमत की तरफ से मुआवजा न चाहे, न हमें हुकूमत की नौकरी चाहे, हमें हमारा हक चाहे, हम अपनी ज़मीन नहीं दे सकते इनको। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।